हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू पेनिशिया ऑफ लाइब्रेरियंस क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है आईएसबीडी। आज हम लोग आईएसबीडी को डिटेल पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। अब देखिए, आईएसबीडी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। आईएसबीडी को हमको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो आईएसबीडी को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो भी आईएसबीडी क्या करता है, जो बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं उसमें क्या करता है, कंसिस्टेंसी प्रदान करता है। इसी वजह से हम लोगों ने आईएसबीडी बनाया गया है। अब आईएसबीडी का फुल फॉर्म जान गए कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, और ये इसका गोल क्या है, प्रोवाइड कंसिस्टेंसी इन शेयरिंग बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन। अब देखिए, 1961 में एक मीटिंग हेल्ड होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स पेरिस में। ये बताता है कि जो भी बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन का जो स्टैंडर्ड्स किस तरीके से सेट होना चाहिए, उसकी जरूरतों के लिए 1961 में एक मीटिंग हेल्ड होता है जिसका नाम होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स पेरिस में। फिर 1969 में कोपेनहेगन में इफ्ला के द्वारा इंटरनेशनल मीटिंग ऑन कैटलॉगिंग एक्सपर्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है, ICME। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे एक मीटिंग फॉर्म होता है। ये जो मीटिंग है, ये एक कमेटी फॉर्म करती है जो कि ये बताती है कि बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन में जो भी प्रॉब्लम्स होता है, इस मीटिंग में जो कमेटी सेटअप किया था वो ये सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कशन करेगी। उसके बाद ये जो कमेटी है वो अपना रिपोर्ट पर बताती है, रिपोर्ट देती है एक मीटिंग में, जिसका नाम होता है, वो जो मीटिंग है उसका नाम होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन मोनोग्राफ के लिए, जो कि लिवरपूल 1971 में ये मीटिंग हेल्ड किया जाता है, जिसमें ये जो कमेटी सेटअप की गई थी वो अपना रिपोर्ट पब्लिश करती है। उसके बाद इफ्ला जो है 1973 में एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड करती है जेनेलोबे में, जहां पर से आईएसबीडी का दो पार्ट बनता है, आईएसबीडी एम और आईएसबीडी जी। इसको पब्लिश किया जाता है। फिर 1975 में आईएसबीडी जी, द जनरल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन को डेवलप किया जाता है। बाद में आईएसबीडी जी को AACR2 के रूल्स में कन्वर्ट कर दिया गया और आईएसबीडी को कैटलॉगिंग टूल की तरह नहीं, एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स की तरह यूज किया जाने लग गया। अब उसके बाद आईएसबीडी जी को है गाइडिंग प्रिंसिपल्स में हम जो यूज कर रहे हैं उसके कुछ नाम्स हैं, जैसे आईएसबीडी एम है तो मोनोग्राफ, आईएसबीडी एस से सीरियल हो गया, आईएसबीडी सीएम से कार्टोग्राफिक मटेरियल, आईएसबीडी एवी से ऑडियो विजुअल, आईएसबीडी सीएफ से कंप्यूटर फाइल्स, आईएसबीडी ओबी से ओल्ड प्रिंटेड बुक्स, आईएसबीडी पीएम से प्रिंटेड म्यूजिक। आईएसबीडी में बहुत सारा नंबर होने की वजह से इसको आईएसबीडी नहीं, इसको आईएसबीडी एस बोला जाता है। अब इसमें देखिए, आईएसबीडी में कुछ एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं हमको उसको डिस्कशन करना है। सबसे पहले टाइटल आता है, एडिशन आता है, इम्प्रिंट। इम्प्रिंट में आता है कि पब्लिकेशन कौन से प्लेस से हो रहा है, नेम ऑफ पब्लिशर, डेट ऑफ पब्लिकेशन, प्लेस ऑफ प्रिंटिंग, नेम ऑफ प्रिंटर। फिर फोर्थ नंबर में आता है कोलेशन। कोलेशन का मतलब भी बहुत बार पूछा जाता है। कोलेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ वॉल्यूम्स या पेजेस, फिर इलस्ट्रेशन, फिर जो साइज है मटेरियल की। फिफ्थ में आता है सीरीज, सिक्स्थ में आता है नोट्स, फिर सेवंथ में आता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ISBN, बाइंडिंग प्राइस। ये इसके एलिमेंट्स हैं आईएसबीडी के। फिर कुछ आईएसबीडी में पंचुएशन यूज किया जाता है, उसका भी हम लोग को मतलब पता होना चाहिए। जैसे इस पंचुएशन का मतलब होता है, इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन प्रॉपर प्लेस। अगर इंफॉर्मेशन हमको प्रॉपर प्लेस पे नहीं मिल रही है तो हम इस पंचुएशन का यूज करेंगे। इसका मतलब होता है ओमिशन को डिनोट करता है। इसका मतलब होता है कि बिफोर द स्टेटमेंट ऑफ ऑथर, ऑथर के स्टेटमेंट से पहले। इसका मतलब होता है इट प्रोसीड द नेम, ये पब्लिशर के नेम से पहले। इसका मतलब होता है पहला टाइटल। इसका मतलब है पब्लिकेशन का प्लेस। इसका मतलब है ईयर ऑफ पब्लिकेशन। ये कुछ पंचुएशन है जिसका मतलब है। अब कुछ एब्रिविएशंस भी यूज किए जाते हैं आईएसबीडी में, जैसे S.L. होता है साइन लोको। साइन लोको का मतलब होता है को यूज किया जाता है यूज व्हेन प्लेस ऑफ पब्लिकेशन इज नॉट नोन, जब प्लेस ऑफ पब्लिकेशन हमको नहीं पता है। S.N. साइन नोमिना यूज व्हेन नेम ऑफ पब्लिशर इज अननोन, जब हम लोग पब्लिशर का नेम हमको नहीं पता है तब हम साइन नोमिना यूज करते हैं। ILL. मतलब इलस्ट्रेशन, CM. सेंटीमीटर। तो ये सारे थे एब्रिविएशन। अब हम फिर से एक बार ये टॉपिक देख लेते हैं। तो हमने पढ़ा आईएसबीडी का टॉपिक। आईएसबीडी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। इसका गोल जाना कि प्रोवाइड कंसिस्टेंसी इन शेयरिंग इन बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन। 1961 में एक मीटिंग हेल्ड होती है जिसका नाम होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल, जो पेरिस में होता है।
ये बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन में जो स्टैंडर्ड्स है उसके नीड को बताता है। 1969 में कोपेनहेगन में इफ्ला के द्वारा एक मीटिंग हेल्ड होती है जिसका नाम होता है इंटरनेशनल मीटिंग ऑन कैटलॉगिंग एक्सपर्ट, ICME को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये मीटिंग जो है, इस मीटिंग के द्वारा एक कमेटी फॉर्म की जाती है जो कि बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शंस में जो भी प्रॉब्लम्स होता है उसको स्टडी करता है। ये कमेटी लिवरपूल 1971 में अपना रिपोर्ट बताती है, रिपोर्ट देती है। इस रिपोर्ट का नाम होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन मोनोग्राफ। उसके बाद इफ्ला 1973 में जनरल लोबे में एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड करवाती है। ISBD-M और ISBD-G उसमें पब्लिश होता है, जिसमें से 1975 में ISBD-G है जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ये फुली तरीके से डेवलप हो जाता है। ISBD-G जो है बाद में को एज कैटलॉगिंग टूल जो है ASCR2 में यूज किया जाने लग गया और इसका कुछ जो है इसको गाइडिंग प्रिंसिपल्स की तरह ISBD में यूज करने लग गया। इसके कुछ नेम्स है जैसे ISBD-M मोनोग्राफ, ISBD-M से सीरियल, CM से कार्टोग्राफिक मटेरियल, AB से ऑडियो विजुअल, CF से कंप्यूटर फाइल्स, OB से ओल्ड प्रिंटेड बुक्स, PM से प्रिंटेड म्यूजिक। ISBD में बहुत सारा नंबर होता है इसलिए हम इसको ISBD-S बोलते हैं। इसके कुछ पार्ट्स हैं, देखिए जैसे एलिमेंट्स ऑफ ISBD में आता है टाइटल, एडिशन, इम्प्रिंट में आएगा प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, नेम ऑफ पब्लिशर, डेट ऑफ पब्लिकेशन, प्लेस ऑफ प्रिंटिंग, नेम ऑफ प्रिंटर। कोलेशन का मतलब पूछा जाता है। कोलेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, फिर 4th नंबर में कोलेशन, फिर 5th नंबर में सीरीज, 6th में नोट्स, 7th में ISBN, बाइंडिंग और प्राइस। कुछ पंक्चुएशंस है, ये सारे पंक्चुएशंस हमने देख लिए हैं। और उसके बाद जो है इसके एब्रिविएशन जैसे S.L मतलब साइन, लोगो मतलब ऐसा, यूज एंड प्लेस, जैसे हम लोग पब्लिकेशन का जब हमको प्लेस नहीं पता होता हम यूज करते हैं। जब हमको पब्लिशर का जो है नाम पता नहीं हो तो हम साइन नोमिना यूज करते हैं। इसका I.D का मतलब इलस्ट्रेशन, CM का मतलब सेंटीमीटर। ये सारे कुछ छोटे छोटे एब्रिविएशंस थे। अब देखिए इससे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाता है। पहले तो ISBD का फुल फॉर्म पूछा जाता है, फिर ये जो ISME का फुल फॉर्म पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि ISBD किसके द्वारा दिया गया, तो इफ्ला। कहाँ पे मीटिंग हेल्ड की गई थी, तो कोपेनहेगन में 1969 में। उसके बाद ये पूछा जाता है कि ये इनके शॉर्ट फॉर्म्स पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है ISBD-M लिखा रहेगा ऐसे, इससे आपको क्या करना होगा, इसको मैच करना होगा। उसके बाद जो है कोलेशन का मतलब पूछा जाता है। पंक्चुएशन भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में आते हैं, तो ये पंक्चुएशंस के मतलब आपको पता होने चाहिए। साइन लोगो मतलब पूछा जा चुका है एज, तो आपको ये पता होना चाहिए। साइन नोमिना आपको पता होना चाहिए। तो ये था पूरा ISBD का पार्ट। आई होप आप लोग को पूरा ISBD का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।